अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइब सेगवाली पर। आज हम विंडोज़ पावरशेल की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बस वही पुराना काला सा कमांड प्रॉम्प्ट है नए नाम के साथ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेशन, मैनेजमेंट और आपके सिस्टम पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए बनाई गई है। चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या खास है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस बुनियादी चीज़ को समझेंगे जो पावरशेल को अलग बनाती है, वो है इसका ऑब्जेक्ट एडवांटेज। फिर हम इसकी ज़बान सीखेंगे, यानी कमांडलेट्स। उसके बाद हम प्रैक्टिकल चीज़ों में घुसेंगे, फाइल्स को मैनेज करना, पाइपलाइन की ज़बरदस्त पावर को आजमाना और हाँ, अपने सिस्टम की जासूसी भी करेंगे। और आखिर में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरी मशीन्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द ऑब्जेक्ट एडवांटेज। और सुनिए, यही वो बुनियादी चीज़ है जो पावरशेल को एक आम शेल से एक सुपर शेल बनाती है। इसका असली जादू कमांड्स में नहीं, बल्कि इसके डेटा को देखने के अंदाज में है। जरा इस फर्क को समझें। जो पुराने कमांड प्रॉम्प्ट है ना, जैसे cmd.exe, वहां हर चीज बस प्लेन टेक्स्ट है। समझें कि आपको एक पूरी किताब दे दी गई है और कहा है कि इसमें से फलां शख्स का फोन नंबर ढूंढो। कितना मुश्किल काम है। लेकिन पावरशेल में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। ये ऐसा है जैसे आपको एक फोन बुक दे दी गई हो, जहां हर नाम के साथ उसका एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से मौजूद है। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं, ये स्मार्ट डेटा है। तो सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट है क्या भला? इसको आसान लफ्ज़ों में समझें, जैसे एक गाड़ी। अब गाड़ी की कुछ प्रॉपर्टीज़ या खुसूसियत होंगी, ठीक? जैसे उसका रंग क्या है, मॉडल कौन सा है, और उसके कुछ मेथड्स या काम होंगे, जैसे गाड़ी चल सकती है या हॉर्न बजा सकती है। पावरशेल में भी बिल्कुल यही होता है। जब आप फाइल्स की लिस्ट मांगते हैं तो वो आपको सिर्फ फाइल्स के नाम नहीं देता, वो आपको पूरा ऑब्जेक्ट देता है जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे फाइल का साइज़ या कब बनाई गई, और मेथड्स, जैसे उसे कॉपी करना या डिलीट करना, सब शामिल होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स की बात तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसकी ज़बान की। सेक्शन 2, कमांडलेट्स। ये समझें कि पावरशेल की अपनी ABC है। तो पावरशेल के जो कमांड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कमांडलेट्स। और इनकी सबसे मजे की बात क्या है, इनका नाम याद रखना बेहद आसान है, क्योंकि ये एक सिंपल से फॉर्मूला पर चलते हैं। वर्ब नाउन, मतलब पहले काम बताओ फिर चीज बताओ। जैसे गेट सर्विस, साफ मतलब है गेट करो यानी हासिल करो, किसको? सर्विस को, है ना सिंपल। और यहां स्क्रीन पर देखें, ये कुछ सबसे आम वर्ब्स हैं। गेट, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सेट, कुछ तब्दील करने के लिए। न्यू, कुछ नया बनाने के लिए। और रिमूव, आप समझ ही गए होंगे, डिलीट करने के लिए। जब ये पैटर्न आपके जहन में बैठ जाता है ना, तो आप खुद ही नए कमांड्स का अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। और यही तो इसकी खूबसूरती है। लेकिन एक मिनट, इतने सारे कमांड्स हैं, हम नए कमांड्स कैसे ढूंढेंगे? या अगर हमें कोई कमांड मिल भी जाए तो उसे इस्तेमाल कैसे करना है, ये कैसे पता चलेगा? अगर कहीं फंस गए तो? इसका जवाब, और ये शायद पावरशेल का सबसे ज़रूरी कमांड है, वो है गेट हेल्प। ये आपका अपना बिल्ट इन उस्ताद है। आपको बस लिखना है गेट हेल्प और आगे उस कमांड का नाम जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आखिर में डैश एग्जाम्पल्स ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिकल मिसालें मिलती हैं और मिसालों से सीखना हमेशा बेहतर होता है। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल काम की तरफ। सेक्शन 3, मास्टरिंग योर फाइल सिस्टम। अब वक्त है फाइल्स और फोल्डर्स के साथ थोड़ा खेलने का। ये कुछ आम कमांड्स हैं जो आप रोज इस्तेमाल करेंगे। फाइल्स देखने के लिए है गेट चाइल्ड आइटम। और मजे की बात यह है कि अगर आप लिनक्स से आए हैं तो ls लिख दें, या cmd से हैं तो dir लिख दें, काम हो जाएगा। पावरशेल ने आपके लिए आसानी पैदा की है। इसी तरह डायरेक्टरी चेंज करने के लिए सेट लोकेशन है, या सिंपल cd लिख दें। नई फाइल या फोल्डर के लिए न्यू आइटम, डिलीट करने के लिए रिमूव आइटम, और फाइल के अंदर झांकने के लिए गेट कंटेंट या कैट। देखा, पावरशेल आपका पूरा ख्याल रखता है। ओके, अब तक जो हमने सीखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अब हम आ रहे हैं पावरशेल की असली ताकत की तरफ। सेक्शन 4, द पावर ऑफ द पाइपलाइन। यकीन करें, ये वो चीज है जो पावरशेल को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये जो निशान आप देख रहे हैं ना, ये सीधी सी लाइन, इसे कहते हैं पाइप, और ये पावरशेल का दिल है। इसका काम बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। ये एक कमांड के आउटपुट को लेता है, और याद है ना, ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स हैं, और उन्हें अगले कमांड को दे देता है। इससे आप कमांड्स की एक चेन बना सकते हैं जो मिलकर बड़े बड़े काम करती है। चलिए एक मिसाल देखते हैं। मान लें आपको अपने फोल्डर में सबसे बड़ी फाइल ढूंढनी है। कैसे करेंगे, देखें। पहले हम गेट चाइल्ड आइटम से सारी फाइल्स हासिल करेंगे।
फिर हम पाइप का इस्तेमाल करके इस पूरी लिस्ट को सॉर्ट ऑब्जेक्ट को भेजेंगे और उसे बताएंगे कि साइज के हिसाब से सॉर्ट करो, सबसे बड़ी फाइल ऊपर, ठीक। फिर एक और पाइप लगाएंगे और इस सॉर्टेड लिस्ट को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को दे देंगे और कहेंगे कि भाई बस पहली वाली फाइल दिखा दो। बूम, एक लाइन में आपने इतना कॉम्प्लेक्स काम कर लिया। और फिल्टरिंग, उसके लिए आपका बेस्ट फ्रेंड है वेयर ऑब्जेक्ट। फर्ज करें आपको सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स चाहिए, कोई मसला नहीं, आप गेट चाइल्ड आइटम से सारी फाइल्स लें, उन्हें पाइप करें वेयर ऑब्जेक्ट को और बस एक शर्त लगा दें कि भाई मुझे सिर्फ वो फाइल्स दिखाओ जिनकी एक्सटेंशन प्रॉपर्टी .txt है। दैट्स इट। कितना क्लीन और आसान है। फाइल्स और फोल्डर से तो हमने खेल लिया, अब वक्त है थोड़ी जासूसी करने का। सेक्शन 5, सिस्टम एंड नेटवर्क रिकॉनेसेंस। यहां हम देखेंगे कि अपने सिस्टम के अंदर की खुफिया मालूमात कैसे निकाली जाती हैं, जो सिक्योरिटी और एडमिन टास्क के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कुछ अहम कमांडलेट्स हैं इस काम के लिए। गेट कंप्यूटर इन्फो से आपके सिस्टम की पूरी जन्म पत्री निकल आती है। गेट प्रोसेस आपको बताता है कि पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा है। गेट सर्विस, गेट लोकल यूज़र, गेट नेट आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपको सिस्टम की अहम मालूमात देते हैं। और गेट फाइल हैश, इससे आप चेक कर सकते हैं कि किसी फाइल के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुई। इसको एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं, एक ट्रेजर हंट की तरह। सबसे पहले हम गेट लोकल यूज़र कमांड चलाते हैं और हमें एक अजीब सा पायरेट नाम का यूज़र नज़र आता है। इंटरेस्टिंग। चलो इसके फोल्डर में चलते हैं। वहाँ जाके हम गेट चाइल्ड आइटम रिकर्स चलाते हैं ताकि हर चीज़ देख सकें, और हमें एक हिडन ट्रेजर चेस्ट नाम का फोल्डर मिल जाता है। अब तो यकीन हो गया कि खजाना यही है। आखिर में हम गेट कंटेंट से उसके अंदर की फाइल पढ़ते हैं और ये लीजिए, हमें अपना फ्लैग मिल गया। ठीक है, अब वक्त है फाइनल लेवल का। अभी तक हम अपनी ही मशीन पे काम कर रहे थे, लेकिन अब हम अपनी मशीन से बाहर निकलेंगे। सेक्शन 6, बियॉन्ड द लोकल मशीन। असली मजा अब शुरू होगा जब हम पावर शेल को पूरे नेटवर्क पर इस्तेमाल करना सीखेंगे। और इस काम के लिए जो सबसे ज़रूरी टूल है वो है इन्वोक कमांड। जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये कमांड रिमोट सिस्टम्स पर काम करने के लिए लाजमी है, चाहे आप सिस्टम एडमिन हों, सिक्योरिटी इंजीनियर हों या पेन टेस्टर। और इसका इस्तेमाल भी देखें कितना आसान है। आप बस लिखते हैं इन्वोक डैश कमांड, फिर डैश कंप्यूटर नेम लिखकर उस मशीन का नाम देते हैं जिस पर कमांड चलाना है, और आखिर में डैश स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वो कमांड लिख देते हैं। बस इतना सिंपल। तो अब जब आपके पास इन्फॉर्मेशन निकालने की, उसे फिल्टर करने की और दूर बैठी मशीन्स पर कमांड्स चलाने की ताकत है, तो मेरा सवाल यह है, आप सबसे पहले क्या ऑटोमेट करेंगे? कोई रिपोर्ट, कोई सिक्योरिटी चेक या सर्वर्स की हेल्थ मॉनिटरिंग? ये ताकत आपके हाथ में है। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।